हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने शुरू किए हैं हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और यह दोस्तों आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है और हम लोग चैप्टर नंबर 7 में पढ़ रहे हैं दोस्तों आज हमारा टॉपिक है वो एज पीरियड। तो इसमें दोस्तों स्ट्रक्चर 8 है और यह इस चैप्टर का लास्ट स्ट्रक्चर है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से एज पीरियड को डिफाइन किया गया है। सबसे पहले उसको देख लेंगे दोस्तों, उसके बाद हम लोग इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। और इस बुक का जो पैटर्न है वो अभी तक आप समझ गए होंगे दोस्तों कि सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करके बताते हैं और इसके साथ कुछ और एग्जाम्पल्स देते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ इसके बाद इसमें एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज भी दिया जाता है ताकि आप आसानी से इसे बना सके, समझ सके। और दोस्तों हम आपके साथ ये करते हैं कि इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं ताकि आपके लिए ये बनाना आसान हो जाए। और साथ ही साथ इसमें जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स यूज होता है उसे भी आपको बताते हैं, समझाते हैं ताकि आप आसानी से आप इसके एक्सरसाइज को बना लें और आपके लिए समझना, बनाना और लिखना आसान हो जाए और इस तरह से आप इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी समझ को, अपने पकड़ को मजबूत कर सके दोस्तों। तो आइए इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो एज पीरियड होता है दोस्तों उसको क्या क्या नाम दिया गया है। तो सबसे पहले 13 to 19, यानी कि इसमें इंग्लिश में जो बोलने का तरीका, साउंड है, उस पे इसको कैटेगराइज या डिवाइड किया गया है दोस्तों। तो 13 to 19 को हम लोग बोलते हैं 13, 14, 15। तो सबके लास्ट में आता है टीन और 13 to 19 को बोला जाता है दोस्तों टीन्स। इस तरह से आप बोलेंगे। और उसके बाद हमारा दोस्तों जब 20 to 29 को हम लोग बोलते हैं 20s। इसी तरह से 30 to 39 को बोलते हैं 30s। और इसके बाद दोस्तों ये 40 to 49 को बोलते हैं 40s। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ याद रखें कि इसमें FOUR नहीं देके सिर्फ O होता है। इस तरह से दोस्तों सभी को कैटेगराइज किया गया है। 70 to 79 को 70s, 80 to 89 को 80s और 90 to 99 को 90s और 100 को सेंचुरी। आप जानते हैं शतक, अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो 100 को सेंचुरी बोला जाता है, शताब्दी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये इसे डिवाइड किया गया है और इसी के बारे में आज हम लोग इसे, अगर कोई हिंदी में बोलना है तो उसको ट्रांसलेट करके हम लोग देखेंगे क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है वह 13 से 19 वर्ष की है। ठीक है। और दूसरा दोस्तों वह 20 से 29 साल का है। वर्ष और साल एक ही बात है। की से फीमेल का सेंस आता है, का से मेल का सेंस आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग 30 से 39 साल के हैं और वे लोग 40 से 49 साल के हैं। इस तरह से अगर कोई बात आता हो, एक्चुअली इसमें एक पीरियड के बारे में बात की जाती है, एक पार्टिकुलर एज के बारे में नहीं, एक पीरियड के बारे में बात की जाती है दोस्तों। अगर उसको बताना हो तो आप इस एज ग्रुप के नेम को आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो देख लेते हैं दोस्तों। स्ट्रक्चर में सबसे पहला सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन होता है दोस्तों? नाउन या प्रोनाउन। ठीक है। या सिंपली कहिए नाउन, या जो नाउन के जैसा काम करता है। तो यहाँ पर नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। उसके साथ इज,
या आर। और ये कैसे डिसाइड होता है? ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कहाँ पर इज होगा, कहाँ पर आर होगा। और दोस्तों एम की अगर बात करें प्रेजेंट में, तो एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ आता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर इन आपको एडिशनल देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, हीज, हर, आवर, देयर, योर, ये सब हमारा है पजेसिव एडजेक्टिव, जो कि पजेशन बताता है। एडजेक्टिव में इसे हम लोग डिटेल में पढ़ भी चुके हैं और पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी यहाँ तक ये समझे कि ये एडजेक्टिव होता है जो कि नाउन के पहले आता है, इसे डिटर्मिनर भी बोल सकते हैं। और उसके बाद जिस पीरियड की आप बात कर रहे हैं उस पीरियड को आप डाल दें इस फॉर्म में दोस्तों। तो आइए अब बना के देखते हैं। सबसे पहले वह 13 से 19 वर्ष की है, वह का अगर फीमेल का सेंस आ रहा है तो वहाँ पे शी और ही इज लेता है दोस्तों। शी इज इन अब पजेसिव एडजेक्टिव शी के लिए आता है दोस्तों हर। आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए, शी के लिए पजेसिव एडजेक्टिव हर आता है। अपने 13 से 19 वर्ष की है तो वहाँ पर दोस्तों उसके बाद टीन्स लिखेंगे। टीन्स का मतलब ये नहीं हुआ कि ये इतना पीरियड की है, यानी कि एक बताया जाता है कि उसकी उम्र इस एज ग्रुप में है, यानी इसके बीच में कहीं ना कहीं है, एक पीरियड के रूप में इसे बताया जाता है। और दोस्तों ये समझ ले, ये टीन एज जो है बहुत ही सेंसिटिव होता है और यही आपका सफलता या विफलता डिसाइड करता है दोस्तों। ये तो अलग बात है, लेकिन अगर आप 13 से 19 की बात करते हैं एक पीरियड के रूप में, तो वहाँ पर आप टीन्स यूज कर सकते हैं दोस्तों। टीन्स, शी इज इन हर टीन्स, ठीक है, क्लियर। अब ये नहीं पार्टिकुलर है कि ये 10 साल की है, यानी कि इस बीच में है, इस एज ग्रुप में वह आती है। इसी तरह दूसरा दोस्तों, वह 20 से 19 साल का है, या ये कह सकते हैं वह 20 से 29 साल के बीच का है। ये भी आप क्लियर समझने के लिए कर सकते हैं। तो अगर मेल सेंस दे रहा हो तो वह ही के साथ दोस्तों इज आता है, और ही के लिए पजेसिव एडजेक्टिव दोस्तों हिज होता है। और 20 अगर 20 to 29 की बात करता है तो वहाँ पर आप 20s लिखेंगे। और दोस्तों यह एज ग्रुप आपका जो भी टीन एज में आपने किया उसको इस ग्रुप में अगर आपने बेहतर नहीं किया तो आप 30 यानी कि टीन्स के कमी को आप इस ग्रुप में सुधार सकते हैं अपने बेहतरी के लिए, ठीक है दोस्तों। यह ग्रुप भी बहुत सेंसिटिव होता है और आप तब तक समझदार हो जाते हैं, और जो भी कमी बेसी रहती है टीन्स के एज में आप इसमें सुधार सकते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुप होता है, एज ग्रुप आपके लिए, और बहुत मीनिंगफुल होता है ग्रुप दोस्तों। और उसके बाद हम लोग 30 से 39 साल के हैं, यानी कि उस बीच में हम लोग आते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आप देखेंगे कि हम लोग का वी होता है दोस्तों, वी हमारा आर लेता है, वी यू दे आर लेता है। और दोस्तों और वी का पजेसिव एडजेक्टिव आवर होता है। और दोस्तों उसके बाद 30 to 39 तक के एज को हम लोग बोलते हैं 30s। और ये ग्रुप दोस्तों अब रिजल्ट की बात करता है, यानी कि अब आप 30 अगर 20 पार हो चुके हैं, 29 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब ये दोस्तों आपका रिजल्ट दिखाएगा आपने 29 साल तक में क्या किया है। तो ये ग्रुप आपका रिजल्ट दिखाने का, देखने का ग्रुप है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर कुछ आप नया करना आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, चूँकि ये एज ग्रुप रिजल्ट की बात करता है, क्लियर। अब आइए दोस्तों
चौथा, वे लोग 40 से 49 साल के हैं। वे लोग थर्ड पर्सन पुलर की बात करते हैं तो दे, और दे भी हमारा आर लेता है दोस्तों। इन तो हमारा फिक्स है, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है। और 40 टू 49 को 40s बोलेंगे दोस्तों। और हमारा ये एज ग्रुप, अब हमारा ये बहुत ही क्रूशियल आ जाता है। इसमें हेल्थ या करियर या दोस्तों अपना दीन धर्म की बात की जाती है। आगे अब आप इसको यानी कि ढलान की ओर जाने लगते हैं, तो यहाँ पर आपको हेल्थ पे कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। तो ये एज ग्रुप दोस्तों अब आगे की बात करता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये देखा कि पहले इस ग्रुप को ये कहा जा सकता है दोस्तों, और इस ग्रुप के बीच में आने वाले एज को इस तरह से बोल सकते हैं। और हम लोगों ने ये देखा कि ये सबसे सेंसिटिव ग्रुप हमारा ये होता है, और ये हमारा उसको सुधारने का है। और ये ग्रुप हमारा ये ग्रुप हमारा रिजल्ट का ग्रुप है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने एज ग्रुप या एज पीरियड को भी बताने के लिए सीखा। अब बस आज इतना ही दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।